सभी को ओम। हम सब ब्राह्मण जन, पौरोहित जन का यह धर्म है कि हम अपने चाहने वाले, अपने यजमान के उपकार के लिए, यजमान को अधिक से अधिक लक्ष्य प्राप्ति कराने के लिए अग्रसर हों। तो मैं इसमें कुछ कर्मकांड आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे यजमान के समुचित विकास हो, यजमान के लक्ष्य प्राप्त हो, यजमान को आनंद प्राप्त हो। यजमान यानी हमको चाहने वाले, हमारे साथ अनुनाश्रित संबंध है यजमान और पुरोहित का, तो उनके कल्याण के लिए मैं त्रिपिंडी श्राद्ध जो हमने गुरुजनों से सीखा है, उसको मैंने अपनी शोध रिसर्च से उस त्रिपिंडी को और विशेष बनाया है। त्रिपिंडी क्या है? जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर 90% अपने पितरों से बना हुआ है। हमारे पितरों से, हमारे दादाजी से हमारा नाक आया हुआ है, मान लीजिए हमारी दादी से हमारा दांत आया हुआ है, हमारे नाना से हमारा लीवर आया हुआ है। ऐसे अपने पूर्वजों से हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है, और इस शरीर से जो भी हम साधन करते हैं उसमें पितरों का योगदान आवश्यक है। तो पितरों का योगदान कैसे मिलेगा? तो पितरों के योगदान के लिए सबसे सरल साधन है त्रिपिंडी श्राद्ध करना। क्या होगा इससे? हो सकता है पितृ के किसी दोष के कारण, पितृ दोष के कारण आपके व्यापार नहीं चल रहा है, आपके यहाँ संतान नहीं हो रहा है, आपके यहाँ शादी विवाह मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके घर में उपद्रव हो रहे हैं। तो ऐसे नाना प्रकार के भौतिक सुख साधन से आध्यात्मिक लाभ भी जुड़ा हुआ रहता है। उन सब पक्षों में मन उदास रहता है, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, ऊपरी बाधा के शिकार हो रहे हैं, भूत प्रेत आदि बाधा आपको ग्रसित कर रहा है। तो उन सब के समन के लिए एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध करना है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद 90% समस्या आपका हट जाता है। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध के साधक होना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए उचित जगह, उचित सामान, उचित आचार। जैसे मैंने त्रिपिंडी में अनेक गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके अपना भी उसमें रिसर्च जोड़ा है, और लगभग 20 वर्षों से मैं त्रिपिंडी कराते आ रहा हूं, और 100 नहीं 110% लाभ मिल रहा है, और हम उससे संतुष्ट। हमारे यजमान जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझेंगे। आज न कल हमारे यजमान के पास जाएगा जिनका त्रिपिंडी मैंने करवाया है, उनका 100% उससे लाभ मिला है, मन की शांति हुई है, लक्ष्य की ओर लगे हैं। तो ऐसे त्रिपिंडी श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति। और हाँ, एक बात और समझिए, त्रिपिंडी श्राद्ध आपके घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग करना चाहिए, तब उनके शरीर देने वाले, उनके पितरों की संतुष्टि होती है। और जब भी आपको कुछ कमी लगे तो दोबारा साल भर पर, 6 महीना पे, 2 साल पे, 5 साल पे आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते रहें। ऐसे करना है, पितरों को छोड़ना नहीं। इसलिए वेद में कहा गया है, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। तो इस तरह से अब रह गया कि त्रिपिंडी श्राद्ध राजा महाराजा का चीज था, उसमें गौदान है, सोना चांदी का दान है, कई वस्तुओं का दान उसमें निश्चित है। उसी को थोड़ा आज के अनुसार छोटे रूप में करके, छोटे रूप में छोटे छोटे साधन, अब जो लिखता है 10 ग्राम उसको 1 ग्राम में कर लें। ऐसे करके छोटे साधन से त्रिपिंडी करें, तो उसमें क्या होगा, जो राजा महाराजा कर रहे थे, करते के साथ उनका उसको फल की प्राप्ति होती थी। और आज हम जब उसको छोटा रूप बना करेंगे तो थोड़ा हो सकता है लेट लगे, हमारी गाड़ी पैसेंजर के हिसाब से चले, लेकिन लाइन पे आ गई है, उसको पहुंचना है, थोड़ा समय लगे तो लगे। ये केवल मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपने किया और कल से ही आपको लाभ मिले, लेकिन हमको ऐसे ही समझना चाहिए। तो इस तरह त्रिपिंडी श्राद्ध से ज्यादा उपकार करने वाला पूजा लगभग न के बराबर है। इसलिए गृहस्थों का सबसे आसान सरल एक दिन का पूजा त्रिपिंडी श्राद्ध करें, और अपना सर्वांगीण विकास करें, और अपने घर के ओज तेज को बढ़ाएं, अपने औरा, अपने घर के औरा को क्लीन करें, और अपने पितरों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण।